अरविंद केजरीवाल ने 26 ऐसे नेताओं की लिस्ट जारी की है जो उनकी लिस्ट के मुताबिक बेईमान है। इस लिस्ट में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, सारी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। कुछ नेताओं के खिलाफ अदालती मामले हैं, लेकिन कुछ नेताओं के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, अदालती मामले पेंडिंग नहीं। सवाल यही कि इन्हें बेईमान अरविंद केजरीवाल ने कैसे माना? ये कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जिसे कहें बेईमान और जिसे कहें ईमानदार? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है हमारे पास। ट्विटर पर किसी साथी ने लिखा है, दिव्य रंजन दास है, उन्होंने एक मैसेज भेजा है ट्विटर पर, इलेक्शन कमीशन को अब नॉमिनेशन फॉर्म में एक रो और ऐड कर देना चाहिए जिसमें लिख देना चाहिए, हैव यू गॉट ईमानदारी सर्टिफिकेट फ्रॉम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से क्या आपने ईमानदारी सर्टिफिकेट लिया है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में मेहमान विनोद अग्निहोत्री, नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के नेता नलिन कोहली। अब आप लोगों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है अरविंद केजरीवाल से। 3 नाम अभी आपकी पार्टी के हैं, हो सकता है और कुछ नाम हो आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि और नाम ऐड करते जाएं। मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा, ये बड़े विचित्र व्यक्ति हैं केजरीवाल जी, और उनकी पार्टी उससे ज्यादा विचित्र दिख रही है अब। उनके यहाँ क्या है, ना तो जुडिशरी, ना एग्जीक्यूटिव, ना लेजिस्लेचर, ना संविधान, किसी चीज के लिए कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ एकमात्र जो केजरीवाल जी का मूड करे वही सही। अब आपने खुद ही कहा कि आप ब्रेन मैपिंग करेंगे। अभी इन्होंने एक उदाहरण के लिए पूरी दिल्ली पुलिस को भ्रष्ट कह दिया। बिना सबसे मिले हो सकता है भ्रष्ट अफसर होते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। तो क्या आप पूरी दिल्ली पुलिस को हटा देंगे और कहीं विदेश से लेकर आएंगे? क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स भी भ्रष्ट हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, प्रेस वाले हो सकते हैं, नेताओं पे तो रोज ही पड़ते हैं आरोप। तो मतलब बात क्या है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, सॉल्यूशंस की बात नहीं करते, प्रॉब्लम्स की करते हैं, और काम करने की जगह तो हर रोज एक नई चीज से डाइवर्ट करते हैं। अगर करप्शन की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स में करप्शन है। नितिन गडकरी पर भी चार्जेस थे, कई मंत्री नेता जेल जा चुके। आपके जो अध्यक्ष थे आदरणीय श्री 108 बंगारू लक्ष्मण जी, रंगे हाथ 1 लाख लेते हुए 1 लाख पे ही ईमान बिक गया। तो हमने देखा है, और बहुत सारे नेता, अब जैसे मैं नहीं कहूंगा कौन बेईमान कौन ईमानदार, लेकिन इस टिप्पणी पे मैं जवाब दूंगा। और नेताओं का एसेट कैसे बढ़ता है उसका एक एग्जाम्पल है। मायावती का एसेट, एक सेकंड, मायावती का एसेट, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए जी। चलिए नितिन बोलिए, आप ही बोलिए नितिन। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, बंगारू जी, एक मिनट, बंगारू जी पे कार्रवाई हुई, न्यायिक प्रक्रिया चली, वो उस पे गिल्टी साबित हुए। तो एक बात बताइए, इतिहास में उनका नाम भ्रष्ट नेताओं में ही लिखा जाएगा ना? कार्रवाई होने के बाद ईमानदार नेताओं की लिस्ट में कैसे नाम आएगा? कोई बात नहीं, पर एक बात, एक मिनट अजीत भाई, ऐसे ही कल एक जर्नलिस्ट अगर पकड़े जाएंगे तो क्या हम कहेंगे कि सारे जर्नलिस्ट जो है भ्रष्ट हो गए? नहीं, वो ऐसे ही एक डॉक्टर अगर उसके ऊपर केस, क्या बात कर रहे हैं व्यक्ति? नहीं, आप जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हम जनरलाइजेशन नहीं कर रहे। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में ऐसे लोग हैं। वो क्या कहते हैं, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, वापस लेके राजनीति क्यों? इंसान नलिन जी, इंसान किसी भी वर्ग का हो सकता है, राजनीतिक ऑल्सो। वो कहती है ना, पार्टी काला धन वापस लेके आएगी। आप येडियुरप्पा को पार्टी में वापस ले आएगा, इस तरीके से काला धन वापस लेके आएंगे। मैंने आपको कार्यक्रम के पहले कह दिया कि येडियुरप्पा जी पे क्या चल रही है, मतलब क्या प्रूव हुआ, कहां कन्विक्ट हुए। और दूसरी बात है, न्यायिक प्रक्रिया क्या आप तय करेंगे? जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो क्या प्रूव हुआ, क्या कन्विक्ट हुए? मांगे नहीं, जब आप 1984 में दंगे नहीं तो वो कर लेंगे डेफोमेशन केस। क्या प्रूव है, क्या कन्विक्ट हुआ, नहीं सोचते हैं। ऐसी कांग्रेस वाले जब भ्रष्टाचार की बात होती है तब बात करते हैं क्या प्रूव हुआ, क्या कन्विक्ट हुआ। जब 2002 के दंगों की बात करते हैं तब भी बोलते हैं नहीं, दंगों पर जाएंगे, दंगों पर जाएंगे, भटक जाएंगे। नितिन जी, और उत्तेजित होकर बोल लीजिए, क्या कन्विक्ट हुआ, अरे हम कह रहे कुछ, और बाकी चीजों में प्रूव हुआ, कन्विक्ट हुआ। एक दूसरे को गाली देते रहते हो आपस में। आप लोगों का मैं जवाब दे दूं, हर चीज को एक रखना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। सर, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड से नहीं कर सकते आप। चलिए जवाब देने दीजिए, नलिन जवाब दीजिए, उसके बाद हम मुकेश ऐसा है, मैं जवाब दे देता हूं। क्या है, नहीं, मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूं। बड़ा सवाल इसमें, अभी तक शीला दीक्षित पे इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने प्रशांत भूषण जी का एक उदाहरण दिया,
क्या है, मैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की तरह नहीं हूं। एक टोपी पहन के अपने आप को सर्टिफिकेट देता हूं और उसके बाद तुरंत बाकी देश को भ्रष्ट बना देता हूं। हम लोग जो है ऐसे जनरलाइजेशंस में पड़ेंगे नहीं। बाकी नितिन जी जो है उनकी जैसी सोच हो बधाई, वो तो जनता के सामने ट्विटर पे आप देख लीजिए क्या कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, जनता हम लोग कहते हैं ये दिल्ली में अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एजिटेशन और आरोप से अपने आप को स्थापित करना चाहते देने वाले भी हैं। चलिए, इसका मतलब ये चुनावी गिमिक है, जैसा नलिन काले मुकेश नायक। नहीं, कोई बात, एक मिनट जी। अब आप एक और चीज देख लीजिए, आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कही नितिन भाई ने। उन्होंने कहा जनता वोट नहीं देने वाले। अब वोट भी कौन सी जनता किसको देगी, इसका भी अधिकार जो है आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। चलिए, वो तो चुनाव में तय होगा। मैंने कहा था जनता में कुछ लोग आपको वोट देने वाले भी हैं, आपने गलत सुना। चलिए वापस लौटते हैं उस पर। मुकेश नायक, जिस ढंग से इन्होंने बेईमानों की लिस्ट बनाई है, बेईमान नेताओं की, और मैंने जैसा कि बताया उसमें कांग्रेस के नेता सबसे अधिक हैं। जाहिर है 10 साल अभी लगातार सरकार में है, आप उसके पहले भी सरकार में रहे, 50 साल से ज्यादा सरकार में रहे, तो इनके मुताबिक उस लिस्ट में सबसे अधिक आपके नेता हैं। मुकेश नायक, क्या इससे मुश्किल होगी या आपको लगता है सिर्फ चुनावी गिमिक है, स्टंट है, आपके बड़े नेताओं को टारगेट करके ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच अपनी जगह कंसोलिडेट कर रहे हैं? मुकेश नायक, देखिए, केजरीवाल ने तो पूरे देश के सामने आम सभा में ये कहा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब भ्रष्ट है, भारत की लोकसभा भ्रष्ट है, पूरे देश की जनता गद्दार और भ्रष्ट है। जब पूरे देश की जनता बेईमान है ये कह रहे हैं, तो अकेले केजरीवाल बार ईमानदार हुए? तो ये बता दें केजरीवाल कि जब पूरे देश की जनता भ्रष्ट है इनकी दृष्टि में, तो 350 वो कौन लोग होंगे ईमानदार जिनको ये टिकट देंगे, या अकेले ये 350 पर सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे? ये बिल्कुल एक काल्पनिक आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में सनसनी और उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव की तैयारी का एक हिस्सा है और ये विशेष प्रकार की एक अराजक राजनीति और अराजक मुद्दों को भारत की राजनीति में लाकर मुकेश नायक, ये तो सच है ना, ये तो सच है ना कि आपकी सरकार के कुछ मंत्री नेताओं पर संगीन आरोप है, तीर्थाटन करके आए तिहाड़ से। ये तो सच है ना सर, कि कुछ नेताओं के चेहरे पर कालिक पुते हैं भ्रष्टाचार के, ये भी सच है। ये सच है बिल्कुल, और हमने किसी भ्रष्ट नेता को बचाया नहीं। जिन्होंने गड़बड़ी की थी वो जेल गए, उन पर इंक्वायरी चल रही है, जब तक और वो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। आगे जो गड़बड़ी करेगा उसको भी हम बचाने वाले नहीं। वो आपने कोई एहसान नहीं किया देश पर, सिस्टम पर। सुप्रीम कोर्ट के हंटर से जेल में गए। लेकिन चलिए यशवंत सिंह के पास आते, विनोद उसके बाद आपके पास आऊंगा। यशवंत सिंह, उत्तर प्रदेश में नेताओं पर करप्शन के बहुत चार्जेज हैं। डीए केस हालांकि मुलायम सिंह के खिलाफ भी था, क्लीन चिट मिला। मायावती के खिलाफ भी मामला हुआ, कहा गया कि सीबीआई से अंडरस्टैंडिंग है इसलिए बच गई। मायावती का एसेट का मैं सिर्फ बता रहा हूं, हालांकि आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए 111 करोड़ का उनका एसेट है। 111 बड़ा शुभ अंक है, 11, 21, 51, 111 करोड़ का एसेट है, 111। और उसमें 25% उनका एक साल में इजाफा हुआ, और 5 साल में 2007 में चीफ मिनिस्टर बनी, उनका एसेट दुगना हो गया। और मुलायम सिंह के पास भी, उनके पूरे परिवार के पास 100 करोड़ का एसेट है, जो हमारे पास लिस्ट है, जो डिक्लेयर्ड है एसेट 100 करोड़ है। तो मैं नहीं जानता, इस पर मैं कोई सवाल भी नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन जनता की नजर में लगता है कि नेता बहुत मालदार होते हैं, बहुत माल कमाते हैं यशवंत सिंह। इसलिए जब ऐसी लिस्ट ये जारी करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। यशवंत सिंह। अजीत जी, हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल भ्रष्टाचार का पक्षधर नहीं होता है, और हमारे हिंदुस्तान में और हमारे समाज में जहां अच्छे लोग हैं वहीं बुरे लोग हैं। अच्छाई के लिए लड़ना सबका दायित्व है। इसमें आपकी भी जरूरत है, मीडिया की जरूरत है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं सर, मीडिया ने सफाई की तस्वीरें दिखाई तो अखिलेश यादव ने मीडिया को धमका दिया, 2 चैनल को ब्लैकआउट कर दिया यूपी में, 2 चैनल को ब्लैकआउट कर दिया यूपी में। मीडिया के लिए तो आप चाहते हैं मीडिया आपकी टुकड़ी ले जाए। आप वही बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? चलिए जवाब देने दीजिए। जी यशवंत सिंह, अगर आप वही को बोलना है तो आप बोलिए। बोलिए यशवंत सिंह, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि सबको जरूरत है, देश की जनता की भी जरूरत है, और लेकिन कोई एक व्यक्ति जो बड़ा भारी नारा दिया, जिसने जनता को फेस भी नहीं किया, जनता का दरबार लगाया तो तीसरे तल्ले पर भाग कर चला गया, जिसने कोई अजूबा काम भी नहीं किया, 7000 लीटर पानी दे रहा है उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार समूचा पानी मुफ्त में दे रही है, मुफ्त में दवा दे रही है,
इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, आप इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उसको फोकस कर रहे हैं। जो 28 सीट पाया, वहां भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी पार्टी जो 32 सीट पाई, जैसे लगता है इन्होंने करिश्मा कर दिया। ये जो कर दिया वो पोप का आदेश हो गया, भगवान का आदेश हो गया, अल्लाह का आदेश हो गया। इस तरह के काबिल नहीं है। हाँ, ये जरूरत है और इस जरूरत के लिए गांधी हैं, लोहिया हैं, जयप्रकाश हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं। यशवंत जी, आपकी सरकार तो लैपटॉप भी फ्री दे रही है ना स्टूडेंट्स को, ब्राइट स्टूडेंट्स को। नेता और प्रणेता हैं। अच्छा, एक मिनट, अनुयायी में और वही लैपटॉप बिकते हुए नजर आते हैं स्टिंग ऑपरेशन में 3,000 रुपए में। एक मिनट यशवंत सिंह जी, यशवंत सिंह जी, लेकिन कोई एक व्यक्ति जो एनजीओ से पैदा हुआ है, एनजीओ भ्रष्टाचार में कितना डूबी हुई है, उसका देश और विदेश का कितना धन है, उसका आपको टेस्ट करवाना। चलिए एनजीओ पर हम बात करेंगे इनसे, लेकिन यशवंत सिंह जी, आप गांधी, लोहिया, जयप्रकाश सबका नाम लेते बहुत अच्छा लगता है, सबका नाम लेते हैं, आचार्य नरेंद्र देव का नाम लेते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सिपाही में देखते हैं और जब मंत्रियों की अय्याशी देखते हैं तो कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। यशवंत सिंह आ रहे हैं आपके पास। विनोद अग्निहोत्री, हम इनकी मंशा भी संदिग्ध है। इनकी मंशा इसलिए संदिग्ध है, जैसा कि आपने पहले भी कहा, चुनाव के मैदान में चुनाव में उतरना है, अपनी हैसियत को आंके बगैर हैसियत से, जैसे होता है ना, जितनी लंबी चादर उतनी लंबी फैलाएं जितना लंबा पैर हो, लेकिन चादर क्या लंबी फैला रहे हैं, क्योंकि इनको मौका है ये कहने के लिए कि हम कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, 350 पर उतारो, सब बेईमान है। देखिए, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी बहुत जल्दी में है, क्योंकि अभी जो ज्वार जो दिल्ली के चुनाव से पैदा हुआ है इनके पक्ष में, ये उसको लोकसभा चुनाव में पूरी तरह भुनाना चाहते हैं। और देश में एक अवधारणा है, आप भी जानते हैं, एक परसेप्शन है कि सारे नेता भ्रष्ट होते हैं। एक जनरल, एक पिछले 10-15 साल में जिस तरह से माहौल बना है उसमें एक अवधारणा हो गई है, तो इन्होंने उस अवधारणा का पूरा फायदा उठाने के लिए एक लिस्ट निकाल दी। अब उस लिस्ट में कई नेता ऐसे हैं, अब सही बात है जिनके खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है, कई नेता ऐसे हैं, लेकिन एक धारणा बना दी। या छोटे मोटे कई मामला चल रहा होगा, सुशील कुमार शिंदे हैं, अब सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ कोई जांच तो नहीं चल रही है, वो आदर्श में जरूर नहीं, इसमें 6-7-8 नेता है जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही। अब इन्होंने एक लिस्ट बना दी। इवन गडकरी जी वाला मामला भी है, गडकरी जी के खिलाफ वो पूर्ति वाला मामला आया, लेकिन अभी तक अदालत में या कहीं उसमें उस तरह से, तो यही मैंने कहा ना कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद केजरीवाल कोर्ट नहीं हो सकता। ये बना दिया कि साहब जो है कि वो सारे भ्रष्ट हैं। उस माहौल का फायदा उठाने के लिए इन्होंने एक पोलराइजेशन की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अपनी कोशिश में सफल होते दिख रहे हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, एनसीपी सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई पड़े इस मुद्दे पर, और ये देखो सारे चोर इकट्ठे, चोर है और हम चोर के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ये नितिन त्यागी, मुझे लगता है इस रणनीति में अगर बीजेपी कांग्रेस से फंसेंगे तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। नितिन त्यागी, करप्शन के टाइम पे सारी की सारी पार्टियों को एक साथ एक आवाज में उसका अपोज करते हुए हम लोगों ने देखा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये सारे के सारे एक साथ खड़े होंगे। और भ्रष्टाचार में जहां जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो हमें अराजक कहेगा ही कहेगा। लिप्त है उसका फैसला अदालत को करने दीजिए, आप फैसला मत करिए, आप जज, मुंसिफ सब आप मत बनिए। क्या आप किसी एक इंसान का कभी अपने आप जजमेंट करते हैं कि जो है ये अच्छा है या बुरा है? अगर नहीं करते हैं, अगर आज तक नहीं किया है, तो आप ये कहने के हकदार हैं। लेकिन हम अपना इंसान अच्छा बुरा होना आप निजी रिश्ते के आधार पर तय करेंगे है या नहीं है। देखिए, अब गलत पावर का मिसयूज गलत तर्क, ये कुतर्क है। एक मिनट, सिर्फ पैसा लेना देना सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं होता। नहीं, अपना काम ना करना, अपनी पावर को मिसयूज करना नहीं भ्रष्टाचार होता है। नितिन, कुल व्यक्तिगत निजी रिश्ते में या निजी पसंद क्या है, किसी का व्यक्तिगत आचरण क्या है, वो और भ्रष्ट और बेईमान उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल करप्शन को। भ्रष्ट बेईमान का मतलब वो होता है फाइनेंशियल करप्शन, और जिस नजरिए से कहा उसका मतलब यही है। अगर आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो या तो तय करिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात कि अभी आज तक जो आपकी पार्टी का जो फंड कलेक्शन है 7,58,59,500 रुपया है अभी टिल डेट, टिल नाउ, अभी जस्ट अभी ये इलेक्शन के बाद 10 मिनट पहले, हाँ इलेक्शन के बाद 10 मिनट पहले तक, अभी इलेक्शन के बाद लोकसभा चुनाव के लिए आपके फंड में इतना है, अभी 10 मिनट पहले तक का। सवाल उठता है 350 सीट पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, उसके लिए 250-300 करोड़ चाहिए। पहले आपकी पार्टी से ही सूत्रों से खबर आई कि जो आपके पंकज गुप्ता हैं कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, आने वाले 2 महीने में इतना पैसा नहीं आएगा। तो आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को खड़े करेंगे, कहां से पैसा आएगा, क्या आएगा, उसका कैसे लिटमस टेस्ट होगा कि किस तरह के लोग हैं? देखिए,
जहां पे भी लोग चुने जाएंगे वो वहां की जो हमारे संगठन है वो चुनेंगे, वहां के लोगों से नाम पूछे जा रहे हैं। सब जगह पे लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं कि कोई ईमानदार छवि के लोग। हम ये नहीं कहते कि हमें नेतागिरी वाला आदमी चाहिए, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो सब जगह पे जाना। एक चीज बताऊं मैं इसलिए बता रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं ताकि अपनी पार्टी को बताइए। मैं जिस शहर का बिहार का रहने वाला हूं, अभी 20 दिन पहले छुट्टी पर गया, उस शहर में लाउड स्पीकर से 3-4 गाड़ियों पर लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता के लिए मुहिम चला रहे थे। मुझे उस शहर में पता चला, बेगूसराय शहर का नाम है, मैं शहर का नाम बता रहा हूं, कि ऐसे 50 ऐसे लोग जो शहर के अराजक तत्व हैं, वो भी पर्ची भर भर के आम आदमी पार्टी के सदस्य बन गए, टोपी लगा के शहर में घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। नहीं, मेंबर तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? मेंबर तो एक आदमी कई जगह की मेंबरशिप और उसी में से वहां 1000 लोगों से साइन करा के भेज देगा और कई लोगों का लोकसभा के लिए कैंडिडेट होगा। नहीं, कैसे कैंडिडेट होगा? तो इसका मतलब इसमें पूरे के पूरे वहां पे पूछा जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, वहां की जनता से पूछा जाएगा, नेट पे डाला जाएगा, हर तरीके से। नलिन कोहली, इनकी पार्टी में जो 350 होंगे वो ईमानदार होंगे, ईमानदारी के हर पैमाने पर पूरी तरह से चेक करेंगे। बीजेपी में जो होंगे, और अगर 350 ईमानदार नहीं मिले तो जितने ईमानदार मिलेंगे सिर्फ वही खड़े होंगे। 350। चलिए नलिन कोहली, कोई जवाब देंगे आप? ईमानदारों की पार्टी से मुकाबला है आपकी पार्टी का? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बात है, जिस संविधान के तहत उनको इतने अधिकार मिले ये सब बोलने के लिए, उसी संविधान पे ये प्रश्न उठाते रहते हैं। बाकी ईमानदारी पे मैं मानता हूं क्या पूरे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है, सिर्फ जो टोपी पहन लेता है आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल जी की पार्टी का, वही एक है, और इसका सर्टिफिकेट खुद ही वो अपने आप को देते हैं। केजरीवाल जी की टोपी देखकर आपके नेताओं ने भी 20 दिन पहले टोपी पहन ली, मोदी बहुत पीएम। गलत सोच है। एक ही दिन में सबने टोपी उतार दी। हम कॉपी करना तो बहुत अच्छा आता है। ना ऐसा है, टोपी ना बिल्कुल टोपी पहने हुए थे। मैंने जो कहा है, आम आदमी पार्टी का जो टोपी पहनते केजरीवाल जी के सदस्य खुद कह रहे हैं, आप बेगूसराय का खुद उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर उनके पास जवाब नहीं है। ये अपने जो दिल्ली में इनको दायित्व मिला है उसको संभालना नहीं चाहते। हर समय मीडिया में एक छपास की भी एक बीमारी होती है, उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं, कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? लोग जो है इस देश का चुनेंगे सरकार को। ऐसा इन्होंने जो अभी 30 दिन में अपना दिखाया, इसमें वो आपके हिसाब से नहीं दिखा। मुकेश नायक, चलिए नलिन रोकना पड़ेगा वक्त खिलाफ। मुकेश नायक, तो मैं मानता हूं कि अभी देश जो है सरकार को चुनने के लिए तैयार होती है। वो नलिन वक्त कम है जरा। मुकेश नायक से कितनी लेते? मुकेश नायक, इस पार्टी की सरकार आपके समर्थन से है और इसमें आपके कई केंद्रीय मंत्रियों को बेईमानों की लिस्ट में इन्होंने फेहरिस्त जो दी है, उसमें आपकी पार्टी के कई नेता हैं, राहुल गांधी समेत, कमलनाथ से लेकर कपिल सिब्बल। फिर से आपके समान ज्ञान के लिए बता दूं, वीरप्पा मोइली, सुशील कुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद, श्रीप्रकाश जायसवाल, कमलनाथ, कपिल सिब्बल, इन सब लोगों के नाम है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। तो क्या कभी भी सब्र का पैमाना आपका नहीं छलकेगा? अभी भी नहीं छलक रहा है? देखिए, दिल्ली में हमने इनको जो समर्थन दिया है, हमने लोकतांत्रिक परंपरा मर्यादा का पालन किया है। हम दिल्ली को दोबारा चुनाव में नहीं ढकेलना चाहते थे, और हमारी पार्टी की सहिष्णुता और उदारता यह है कि हमें आलोचना सहने की क्षमता है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि जो मुख्यमंत्री के रूप में और सरकार के रूप में इतनी बड़ी जनता की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक हितों की जिम्मेदारी जो इनको मिली है, इसको ये पूरा करें। इसको पूरा करने की बजाय अगर ये ध्यान बदलने के लिए हड़ताल, अराजकता और नासमझी का परिचय दे रहे हैं, तो ये खुद चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे। मुझे केवल इतना ही कहना। देखिए, चुल्लू भर पानी में डूबने की नसीहत दे रहे हैं, समर्थन नहीं लेंगे। वो करे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप। नहीं, मरिए नहीं, डूब जाइए। चलिए, अगर हम लोग कर नहीं पाते तो, और नहीं, मैं आपको बताता हूं, अगर हम लोग जो हमने वादे किए हैं उनसे पीछे हटें, अगर हम उन वादों को पूरा करने की कोशिश ना करें, तो हाँ, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए संक्षिप्त 30 सेकंड। मुझे लगता है कि सारी बात कह चुका हूं कि मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसका एक फायदा ये होगा, मतलब मैं इससे सहमत नहीं हूं कि आप किसी को भी आप डिक्लेयर कर दें भ्रष्टाचार, लेकिन ईमानदारी को एक मुद्दा बना करके ये जरूर फायदा होगा कि बीजेपी, कांग्रेस को भी अब प्रत्याशी के चयन में ये सोचना पड़ेगा कि अच्छी छवि के लोगों को टिकट दें। जो एक विनिबिलिटी का एक फैक्टर होता है। ईमानदारी मुद्दा होना चाहिए, ईमानदारी नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए मुद्दा होगा। लेकिन सवाल यही कि क्या केजरीवाल कोई हक है कि किसी को भी बेईमान कह दे बिना सबूत के, बिना अदालती फैसले के, बिना किसी जांच के? इस सवाल के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद केजरीवाल कोर्ट ने फैसला दे दिया, लिस्ट जारी कर दी, और उसमें 10 ऐसे नेता जिनके खिलाफ अगर अदालती केस पेंडिंग नहीं है तो भी वो बेईमान। ये केजरीवाल का फैसला है, जनता फैसला करेगी। लेकिन एक बात अच्छी है कि ईमानदार और बेईमान के धरातल पर अगर चुनाव मैदान में चुनाव लड़े जाएंगे, राजनीति से कुछ सफाई जरूर होगी। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।